नमस्कार बच्चों, सिंप्लीफाई एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फाइलम टिनोफोरा के बारे में। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम कुछ बेसिक कॉमन फंडामेंटल फीचर्स पढ़ लेते हैं जो फाइलम टिनोफोरा के मेंबर्स में होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है बच्चों टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बच्चों हमने लास्ट फाइलम में भी डिस्कस किया है, जो था अपना फाइलम निडेरिया या फिर फाइलम सिलिंड्रेटा। वहां पर भी हमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने के लिए मिलता है। क्या होता है बच्चों टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? अब आप सभी को ये चीज बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि जब वो सेल्स जो सेम फंक्शन को परफॉर्म करते हैं और वो साथ में आकर टिश्यू बनाए, ऐसे बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग बोलते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पर क्या है, जो सेल्स सेम फंक्शन कर रही हैं वो जुड़ जुड़कर टिश्यू बनाती हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये हमें फाइलम निडेरिया में भी देखने के लिए मिलता है और ये हमें यहां पर भी देखने के लिए मिलता है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों वो है रेडियल सिमेट्री। फाइलम टिनोफोरा के मेंबर्स के पास भी बच्चों रेडियल सिमेट्री होती है। रेडियल सिमेट्री हमें फाइलम निडेरिया में भी देखने के लिए मिली है। क्या होती है बच्चों रेडियल सिमेट्री? रेडियल सिमेट्री का मतलब है जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को, अगर हम उसके सेंटर से किसी प्लेन को पास करते हैं तो उसकी बॉडी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है और इनफाइनाइट प्लेन्स हमें यहां पर देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम बॉडी को यहां से कट करें तो भी कट हो जाएगी दो इक्वल हाफ्स में, यहां से कट करें तो भी वो दो इक्वल हाफ्स में कट हो जाएगी, और किसी भी प्लेन से अगर हम बॉडी को कट करते हैं तो वो दो बराबर हिस्सों में क्या है, डिवाइड हो जाने वाली है। इसको हम लोग बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। ठीक है बच्चों, तीसरा फीचर जो बच्चों यहां पर देखने के लिए मिलता है, जो फाइलम टिनोफोरा के मेंबर्स होते हैं दे आर एसिलोमेट। एसिलोमेट का क्या मतलब होता है बच्चों? एसिलोमेट का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ सिलोम। यहां पर भी हमें कोई ट्रू सिलोम देखने के लिए नहीं मिलता है। ट्रू सिलोम वो सिलोम होता है या वो बॉडी कैविटी होती है जो दोनों तरफ से लाइंड होती है मेसोडर्म से। यहां ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ये सारे के सारे फीचर्स बच्चों फाइलम निडेरिया से मिलते हैं। एक और फीचर है यहां पर जो फाइलम टिनोफोरा का फाइलम निडेरिया से मैच करता है बच्चों, वो है अपना डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स। यहां पर ये भी डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स क्या होते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स? अब हमें बहुत अच्छे से पता है कि मैम जब ये एनिमल्स अपनी एम्ब्रियोनिक स्टेट में होते हैं तो इनके पास दो जर्म लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी दो जर्म लेयर्स बच्चों? एक होती है एक्टोडर्म, जो एक्टोडर्म जो बॉडी कैविटी को या बॉडी वॉल को लाइन करती है, और दूसरी होती है बच्चों एंडोडर्म जो गट वॉल को लाइन करती है, और बीच में होती है एक नॉन सेलुलर लेयर जिसको हम लोग बोलते हैं मीजोग्लिया, अनडिफरेंशिएटेड लेयर। अब देखिए, अब आपको लग रहा होगा कि मैम यहां पर अगर इतने फीचर्स मैच करते हैं तो फाइलम निडेरिया और फाइलम टिनोफोरा में डिफरेंस क्या है? देखिए बहुत सारे डिफरेंसेस है बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, पहले फाइलम टिनोफोरा के जो मेंबर्स थे उनको फाइलम निडेरिया में ही रखा जाता था क्योंकि उनके इतने सारे कॉमन फीचर्स थे। लेकिन बच्चों फिर साइंटिस्ट लोगों ने और ज्यादा एक्सप्लोर किया फाइलम टिनोफोरा के मेंबर्स को, तो देखा कि यहां पर तो एब्सेंस ऑफ नीडोब्लास्ट सेल्स है। यहां पर कोई नीडोसाइट्स या फिर नीडोब्लास्ट सेल्स नहीं है, जिनको हम लोग बोल रहे थे स्टिंगिंग सेल्स, है ना। जिनके पास क्या था बच्चों? स्टिंगिंग सेल्स या फिर नीडोब्लास्ट या फिर नीडोसाइट सेल्स के पास था एक स्टिंगिंग कैप्सूल। तो यहां पर अगर एनिमल्स को एक्सप्लोर करेंगे बच्चों तो उनके पास कोई भी इस टाइप का कैप्सूल है ना, कोई भी इस टाइप की सेल्स है। इसीलिए बच्चों, लेकिन दोनों में एक और कॉमन फीचर देखने के लिए मिलता है, दोनों के पास होती है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी या फिर सिलिंट्रॉन। सिलिंट्रॉन या फिर एक फीचर होता है बच्चों जिसको हम लोग बोलते हैं, एक ही बात है, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी बोल दीजिए या फिर बोल दीजिए सिलिंट्रॉन। तो ये भी देखने के लिए मिलता था। ठीक है, लेकिन फिर एक्सप्लोर करा तो ये देखा कि यहां पर एब्सेंस ऑफ नीडोब्लास्ट सेल्स है, इसीलिए यहां के मेंबर्स को उठाकर एक दूसरे फाइलम में रखा गया जो उसको नाम दिया गया है फाइलम टिनोफोरा। अब बच्चों यहां पर कुछ ऐसे फीचर्स भी हम देखेंगे जो हमें फाइलम निडेरिया के अंदर देखने के लिए नहीं मिलते हैं। ठीक है, इनके पास कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो फाइलम निडेरिया के पास थे, और फाइलम निडेरिया के पास कुछ ऐसे फीचर्स नहीं हैं जो हमें यहां पर देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए आगे डिस्कस करते हैं। अब बच्चों यहां पर जो फाइलम टिनोफोरा के मेंबर्स हैं उनका नाम होता है सी वॉलनट्स। समुद्री अखरोट बोलते हैं इनको, सी वॉलनट्स, या फिर एक दूसरा नाम है बच्चों इनका कॉम्ब जेलीज। कॉम्ब जेलीज, अभी बताते हैं क्यों। देखिए
इनका अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करें बच्चों तो यहां पर इस तरीके से इनकी जो शक्ल होती है वो अखरोट जैसी दिखती है, इस तरीके से अखरोट लगता है, ठीक है। और यहां पर एक ओपनिंग होती है जो बॉडी से बाहर खुलती है, जो कि जिसको हम लोग बोलते हैं माउथ और एनस, है ना। हमने जैसे फाइलम निडेरा के मेंबर्स में पढ़ा कि एक सिंगल ओपनिंग थी और वो माउथ और एनस दोनों की तरह काम करती थी, तो यहां पर भी सेम है, एक सिंगल ओपनिंग है आउटसाइड द बॉडी जो माउथ और एनस दोनों की तरह काम करता है, ठीक है बच्चों। और यहां पर बच्चों इस तरीके से देखने के लिए मिलते हैं हमें टेंटिकल्स। यहां पर क्या होते हैं, यहां पर इस तरीके से देखने के लिए मिलते हैं टेंटिकल्स। अगर आप फाइलम निडेरा की बात करें कि मैम वहां पर भी टेंटिकल्स थे, लेकिन बच्चों वहां पर टेंटिकल्स बहुत सारे होते हैं, दे आर मेनी इन नंबर, बट यहां पर टेंटिकल्स अगर होंगे तो दे आर ओनली 2 इन नंबर, ठीक है। यहां पर कितने टेंटिकल्स मिलने वाले हैं, 2 इन नंबर। और इन टेंटिकल्स के ऊपर बच्चों इस तरीके से लगे होते हैं अपने बहुत सारे सीलिया, सीलिया सीलिया सीलिया। यहां पर क्या मिलने वाले हैं, यहां पर टेंटिकल्स के ऊपर मिलने वाले हैं बहुत सारे अपने सीलिया, ठीक है। तीनों वर्ड वैसे आया ही बच्चों सीलिया से है, इसलिए इनको टीनोफोरा बोलते हैं क्योंकि इनके पास बहुत सारे सीलिया होते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर लेबल करें तो ये हो गए हैं टेंटिकल्स, दे आर 2 इन नंबर, टेंटिकल्स एंड दे हैव सो मेनी सीलिया ओवर देम। ये सीलिया को मूव करने में हेल्प करेंगे अभी, ठीक है। और बच्चों दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, मैम सी वॉलनट्स तो ठीक है, अखरोट इसलिए बोलते हैं कि गोल होते हैं ऐसे, अखरोट जैसी शक्ल मिलती है। कॉम जेलीज इसलिए बोलते हैं बच्चों, इनकी बॉडी के ऊपर इस तरीके से यहां पर 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम प्लेट्स प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, इस तरीके से 8 एक्सटर्नल सीलिएटेड कॉम प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं। 4 बन गई हैं, 5 6 7 एंड लेट मी ड्रॉ द 8th वन, ठीक है। तो यहां पर क्या देखने के लिए मिल रही है, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है बच्चों, दे हैव 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स, सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स, ठीक है। कंघी के जैसे हैं, देखिए कंघी के जैसे हैं और 8 है नंबर में। ये बहुत ही यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये हमें फाइलम निडेरिया में देखने के नहीं मिलता है बच्चों, ठीक है। 8 एक्सटर्नल सीलिएटेड रोज ऑफ कॉम्प्लेट्स हमें फाइलम निडेरिया के अंदर देखने के लिए नहीं मिलता है। और यहां पर बच्चों जो सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स होती हैं इनके ऊपर हमें देखने के लिए मिलते हैं बहुत सारे सीलिया। यहां पर इस तरीके से प्लेट्स होने वाली हैं सभी के ऊपर, जितनी भी ये इस तरीके से 8 एक्सटर्नल रोज हैं इनके ऊपर हमें मिलने वाले हैं बहुत सारे इस तरीके से प्लेट्स, और उन प्लेट्स के ऊपर बच्चों मिलेंगे हमें बहुत सारे सीलिया। यहां पर क्या होगा, यहां पर इस तरीके से प्रेजेंट होंगे अपने बहुत सारे सीलिया। तो ये किस चीज में हेल्प कर रहे हैं बच्चों, ये इनको हेल्प करते हैं लोकोमोशन में, ठीक है। इनका क्या रोल है, जो 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ कॉम्प्लेट्स हैं ये इनको हेल्प करते हैं लोकोमोशन के अंदर, लोकोमोशन, ठीक है। तो आई होप आपको ये बिल्कुल बात अब क्लियर हो गई होगी कि इनको क्यों बोला जाता है सी वॉलनट्स, क्योंकि इनकी शक्ल वॉलनट से मिलती है और इनकी बॉडी के पास होती हैं 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स जिसके ऊपर बहुत सारे सीलिया लगे हुए हैं और ये सीलिया इनको हेल्प करते हैं मूवमेंट में, इसलिए इनका दूसरा नाम होता है कॉम्ब जेलीज। कॉम्ब जेलीज देखने में कंघी जैसे लगते हैं ना, इस तरीके से कंघी कंघी है इनकी बॉडी के ऊपर 8, ठीक है बच्चों। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, ये है सिलिएटेड, इनको लेबल कर देते हैं एक बार डायग्राम में बच्चों, ये क्या है, एक मिनट, ये है अपने सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, किस चीज में हेल्प कर रहे हैं, लोकोमोशन में। चलिए अब बच्चों अगर यहां पर हैबिटेट की हम लोग बात करते हैं तो हैबिटेट यहां पर सिर्फ एक होता है, सारे के सारे एक्वाटिक हैं और सारे के सारे मरीन हैं, कोई यहां पर एक्सेप्शन नहीं है बच्चों। हमने ये इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया है कि हमारे पास बहुत सारे फाइलम्स हैं जो एक्सक्लूसिवली मरीन है। कौन कौन से फाइलम्स बच्चों हम लोगों ने डिस्कस किए थे, हमने डिस्कस किया था फाइलम टीनोफोरा एक्सक्लूसिवली मरीन है, फाइलम इकाइनोडर्मेटा एक्सक्लूसिवली मरीन है और हमारा फाइलम हेमिकॉर्डेटा। ये 3 ऐसे फाइलम है बच्चों जो एक्सक्लूसिवली मरीन की कैटेगरी में आते हैं, मतलब कोई भी इनका ऐसा मेंबर नहीं है जो तुम्हें खारे पानी से बाहर मिले, जो समुद्र के पानी से बाहर मिले। मतलब यहां पर क्या रहने वाली है, ये ऐसे पानी में मिलते हैं जहां पर नमक की कॉन्सेंट्रेशन या सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होती है। तो एक्सक्लूसिवली मरीन का मतलब है सारे के सारे मेंबर जो है वो समुद्री हैं, वो खारे पानी में ही मिलने वाले हैं, ठीक है। जैसे बच्चों यहां पर एनसीईआरटी का जो डायग्राम दिया गया है, ये जो डायग्राम है ये है अपना प्लूरोब्रैकिया।
यहां पर हमें बच्चों दो ही एग्जांपल्स लर्न कर रहे हैं। प्लूरोब्रैकिया एक एग्जांपल है बच्चों, ठीक है, और दूसरा एग्जांपल जो हमें याद करना है वो है टीनोप्लाना। टीनोप्लाना, जितने भी एनिमल्स यहां पर आएंगे सारे के सारे एक्सक्लूसिवली मरीन है, ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। और ये डायग्राम भी आपको आना चाहिए रिकॉग्नाइज करने के लिए, ठीक है। ये किस चीज का डायग्राम है? ये डायग्राम है एक फाइलम टीनोफोरा के मेंबर का जिसका नाम है प्लूरोब्रैकिया। ये देखिए यहां पर दो टेंटिकल्स हैं बच्चों, टेंटिकल्स के ऊपर बहुत सारे देखिए सिले लगे हुए हैं, और ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स है। और यहां पर आप देख सकते हैं ये एक ओपनिंग है जिसको माउथ बोलते हैं। ओपनिंग दिख रही है बच्चों? ओपनिंग है माउथ। और यहां पर देखिए ये है इसकी सिलेंट्रॉन या फिर गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, ये है बच्चों क्या? गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, ठीक है। तो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी जो है वो दोनों के पास है, फाइलम निडेरिया के पास भी है और फाइलम टीनोफोरा के पास भी है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बच्चों यूनिक फीचर की। एक यूनिक फीचर हमने क्या पढ़ लिया है? एक यूनिक फीचर हमने पढ़ लिया है कि इनके मेंबर्स को बोलते हैं सी वॉलनट्स एंड कॉम्ब जेलीज। क्यों? क्योंकि उनके पास होती है सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स। एक दूसरा यूनिक फीचर बच्चों ये है बायोल्यूमिनेसेंस, जो हमें पूरे के पूरे एनिमल किंगडम में और कहीं देखने के लिए नहीं मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहां पर जितने भी फाइलम टीनोफोरा के मेंबर्स हैं उनकी एक प्रॉपर्टी होती है बायोल्यूमिनेसेंस। मतलब दिस प्रॉपर्टी ऑफ, कैसी प्रॉपर्टी है बच्चों? प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू एमिट लाइट। प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू एमिट लाइट। लाइट को एमिट करते हैं, ठीक है। लाइट को क्या करते हैं? लाइट को एमिट करते हैं, चमकते हैं, ठीक है। अब रात को चमकते हुए ज्यादा नजर आते हैं क्योंकि बाहर पूरा अंधेरा रहता है, तो चमकते हुए रात को दिखते हैं, वैसे चमकते दिन में भी है ना, हर टाइम इस तरीके से ये चमकते रहते हैं। तो ये बायोल्यूमिनेसेंस की जो प्रॉपर्टी है ये हमें सिर्फ और सिर्फ कहां देखने के लिए मिलती है? सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए मिलती है बच्चों हमें कहां पर? फाइलम टीनोफोरा के अंदर, ठीक है। और ये जो पिक्चर है बच्चों, ये पिक्चर है अपना टीनोप्लाना। जो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया गया है वो है प्लूरोब्रैकिया और यह है टीनोप्लाना, ठीक है बच्चों। ये प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं डाइजेशन की। देखिए अगर हम बात करते हैं बच्चों यहां पर डाइजेशन की, तो फाइलम निडेरिया के जो मेंबर्स थे वहां पर डाइजेशन कैसा था? वहां पर डाइजेशन था एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर का क्या मतलब था बच्चों? एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब था कि मैम डाइजेशन हो रहा था गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी के अंदर, और एक दूसरे टाइप का डाइजेशन था इंट्रा सेलुलर जो हो रहा था सेल के अंदर। यहां पर भी बच्चों वैसा ही डाइजेशन देखने के लिए मिलता है जैसे फाइलम निडेरिया के अंदर मिलता है, ठीक है। यहां पर भी क्या है? हमने भी देखा ये माउथ है और इस तरीके से यहां पर एक जो है अपनी कैविटी है ना। ये अपनी क्या थी? ये भी मैंने आपको एक डायग्राम में लेबल करके बताया था, वैसे इस तरीके से हैं ये ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये माउथ है और यहां पर अपनी देखने के लिए मिलने वाली है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। मतलब जो वहां पर काम करती थी ये कैविटी यहां पर भी वही काम कर रही है। डाइजेशन का काम पूरा का पूरा किसमें होने वाला है? डाइजेशन का काम होने वाला है इस कैविटी के अंदर यहां पर, और यहीं पर होने वाला है बच्चों अपना सर्कुलेटरी सिस्टम का काम या वेस्कुलर सिस्टम का काम। O2 को सेल्स को प्रोवाइड करना और CO2 को वापस यहां से बाहर फेंक देना, ठीक है। CO2 कहां से बाहर जाएगी? माउथ से बाहर जाएगी। और O2 कहां से अंदर आएगी? माउथ से ही इस तरीके से पानी के साथ फूड और ऑक्सीजन अंदर आने वाली है। अब बच्चों डाइजेशन का कुछ काम तो यहां पर होगा गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी के अंदर, और कुछ काम यहां पर जो आसपास सेल्स होंगी वो सेल्स करेंगी डाइजेशन का काम, ठीक है। तो डाइजेशन कैसा है? इंट्रासेलुलर भी है और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी यहां पर देखने के लिए मिलता है। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। और माउथ जो है वो एनस की तरह भी काम करता है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है यहाँ पर, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ठीक है। हमने क्या पढ़ा है? ये कैसा बॉडी प्लान है? ये बॉडी प्लान है अपना ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, जिसमें सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है, ठीक है बच्चों। चलिए अब बच्चों कुछ बेसिक सी बातें कर लेते हैं कि सेक्स कैसे हैं, सेपरेट हैं, सेपरेट नहीं है, किस टाइप का रिप्रोडक्शन देखने के लिए यहां पर मिलता है, और फर्टिलाइजेशन और वगैरह वगैरह, ये सब चीजें यहां पर देख लेते हैं। देखिए यहां पर भी बच्चों जो सेक्सेस होते हैं दे आर नॉट सेपरेट। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट क्या मतलब है? ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं बच्चों? कई बार बता दिया है, भीम। भीम की ट्रिक से आप याद कर लीजिए। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल और फीमेल सेपरेट नहीं है उनको हम लोग बोलते हैं बाइसेक्सुअल, उनको हम लोग बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट कंडीशन, और उन्हीं को बच्चों हम लोग बोलते हैं मोनोइशियस। मोनोइशियस। अगर कहीं पर मेल और फीमेल जो हो या मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो हो वो एक ही बॉडी के अंदर हो तो उनको हम लोग बोलते हैं
हर्माफ्रोडाइट कंडीशन। तो यहाँ पर सेक्सेस अपने सेपरेट नहीं है। अभी हम पढ़ेंगे बच्चों आगे चलकर फाइलम एस्केलमेंथीज में जाकर सेक्सेस जो है वो सेपरेट होने वाली है। मेल एस्केरिस और फीमेल एस्केरिस जो है वो बिल्कुल ही अलग अलग होने वाले हैं। लेकिन फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज तक जो है वो कौन सी कंडीशन है, वो कंडीशन हमें देखने के लिए मिलती है हर्माफ्रोडाइट कंडीशन। सेक्सेस सेपरेट नहीं है, एक ही ऑर्गेनिज्म बनाता है, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है वही बना रहा है अपना क्या, उसी के अंदर बन रहे हैं एग्स और उसी के अंदर बच्चों बन रहे हैं स्पर्म्स। ठीक है, सिंगल ऑर्गेनिज्म एग भी बनाता है और स्पर्म्स भी बनाता है। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। अब अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं बच्चों, रिप्रोडक्शन कैसा देखने के लिए मिलने वाला है। अगर हम बच्चों यहां पर बात करें फाइलम टीनोफोरा के अंदर की रिप्रोडक्शन किस टाइप का है, तो यहां पर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एब्सेंट है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट बच्चों। लेकिन अगर हम इनको कंपेयर करते हैं अपने पिछले फाइलम से, अगर हम फाइलम पॉलीफेरा की बात करते हैं तो वहां पर हमने देखा है कि मैम फाइलम पॉलीफेरा में तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था, फ्रेगमेंटेशन वहां देखने के लिए मिल रहा था हमें, और हमें मिल रहा था मैम जेम्यूल फॉर्मेशन देखने के लिए, जिसको कहते हैं इंटरनल बड फॉर्मेशन। और अगर हम बात करते हैं बच्चों फाइलम निडेरिया की, तो वहां पर हमने हाइड्रा का क्लास 10th में भी और बहुत बार पढ़ा हुआ है। हमने कहां पढ़ा हुआ है, हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो हाइड्रा होता है वो बडिंग शो करता है। ठीक है, इसका मतलब फाइलम पॉलीफेरा में भी और फाइलम निडेरिया के अंदर भी अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बट बच्चों अगर हम बात करते हैं फाइलम टीनोफोरा की, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो फाइलम टीनोफोरा के एनिमल्स होते हैं दे रिप्रोड्यूस ओनली बाय सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ओनली। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहां पर फर्टिलाइजेशन की, कि यहां पर फर्टिलाइजेशन कैसा है, तो यहां पर पहली बार जो है वो फर्टिलाइजेशन होने वाला है एक्सटर्नल, पानी के अंदर। पानी के अंदर मेल और फीमेल अपने गैमीट्स को छोड़ देंगे और पानी के अंदर होने वाला है यहां पर फर्टिलाइजेशन। इस तरीके से देखिए, मान लीजिए ये वाटर बॉडी है, हमें पता है कि यहाँ पर सारे के सारे एनिमल्स कहाँ रहने वाले हैं, पानी के अंदर रहने वाले हैं। तो मान लीजिए ये है अपना कोई वाटर बॉडी जिसके अंदर फाइलम टीनोफोरा के मेंबर्स प्रेजेंट हैं। यहां पर जो एक ऑर्गेनिज्म है वो रिलीज करेगा एग और जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है वो रिलीज करेगा स्पर्म्स। देखिए वैसे एक से भी दोनों चीजें रिलीज हो रही हैं, आपको पता है यहाँ पर हर्माफ्रोडाइट कंडीशन है, लेकिन नेचर प्रेफर नहीं करती है बच्चों एक ही ऑर्गेनिज्म के स्पर्म्स और एग फ्यूज हो, क्योंकि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है, उससे एवोल्यूशन नहीं होती है, जो स्पीशीज होती है वो इवॉल्व नहीं हो पाती है। इसलिए यहां पर नेचर प्रेफर करती है कि एक से मेल गैमीट आए और दूसरे ऑर्गेनिज्म से फीमेल गैमीट आए, और ये गैमीट दोनों पानी में आते हैं और पानी के अंदर ही बनता है बच्चों जाइगोट। ठीक है, पानी के अंदर क्या बन रहा है, पानी के अंदर होती है जाइगोट फॉर्मेशन। इसका मतलब ऐसी फर्टिलाइजेशन को क्या बोलते हैं, जो बॉडी के बाहर हो, ऐसी फर्टिलाइजेशन, ऐसा फ्यूजन मेल और फीमेल गैमीट का जो बॉडी के बाहर होता है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, बॉडी के अंदर होगा तो उसको बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, जहां पर भी बच्चों एक्सक्लूसिवली मरीन आने वाला है, जिस भी फाइलम में एक्सक्लूसिवली मरीन कंडीशन है, जो सिर्फ खारे पानी में मिलने वाले हैं, नमक के पानी में मिलने वाले हैं, जहां पर नमक की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, वहां पर हमें अक्सर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही देखने को मिलेगा। ये एक हिंट है आपको याद करने के लिए। इसका मतलब फाइलम हेमिकॉर्डेटा हो, चाहे फाइलम इकाइनोडर्मेटा हो, चाहे फाइलम टीनोफोरा हो, कैसा फर्टिलाइजेशन देखने के लिए मिलेगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन देखने के लिए मिलने वाला है। अब बच्चों यहां पर भी डेवलपमेंट कैसा है, यहां पर भी बनने वाली है एक लार्वल स्टेज। इस तरीके से क्या बनेगा बच्चों, एक लार्वा बनेगा। ऐसी डेवलपमेंट बच्चों जहां पर लार्वा बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहां पर भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हमें देखने के लिए मिल रही है। पहले लार्वा बनेगा और ये लार्वा फिर जो है एडल्ट में कन्वर्ट होगा धीरे धीरे। लेकिन बच्चों यहां पर इसको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्यों बोलते हैं, लार्वे में ऐसा क्या है जो एडल्ट में नहीं है, लार्वा मॉर्फोलॉजिकली मैच नहीं करता है अपने एडल्ट से, इसलिए ऐसी डेवलपमेंट को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, जहां पहले लार्वा बने और फिर लार्वा ग्रो हो के एडल्ट में कन्वर्ट हो। ठीक है बच्चों, इस फाइलम में हमें इतनी ही बातें डिस्कस करनी है। यहां पर जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं बच्चों वो हैं अपने बायोल्यूमिनेसेंस,
कॉम जेलीज इनको बोलते हैं, और एक्सटर्नल प्लेट्स, एक्सटर्नल सीलिएटेड कॉम प्लेट्स, ये फीचर्स हैं बच्चों जो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम फाइलम निडेरिया की बात करें तो वहां पर नीडोब्लास्ट सेल्स हमें देखने के लिए मिलती हैं, और वहां पर बॉडी की दो फॉर्म्स हमें देखने के लिए मिल रही थी, पॉलिप और मेडुसा। वहां पर हमने ये पढ़ा था कि कुछ ऐसे मेंबर्स हैं, ओबेलिया फॉर एग्जांपल, जिनमें हमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने के लिए मिलता है, मेटाजेनेसिस। तो अब ये चीज इस फाइलम को पढ़ने के बाद क्लियर हो गई है कि फाइलम निडेरिया और फाइलम टीनोफोरा के मेंबर्स में बहुत कम सिमिलैरिटीज है ना। जब हम शुरू में इनके फीचर्स पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि सेम ही तो फीचर्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, इनके पास अपने अपने कुछ यूनिक फीचर्स हैं। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बच्चों अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आते हैं प्लीज हमारे लेक्चर्स को कमेंट कीजिए लेक्चर्स के ऊपर, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट फाइलम में, दैट विल बी फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थ्स।